प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, प्लेसमेंट कैसा है इन कॉलेजेस में, फी स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलता है, साथ ही साथ एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिएगा ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो नंबर 1 पे जो आपका इंस्टीट्यूट आता है बच्चों, वो आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी पटना। तो यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बच्चों, तो कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई जेई एडवांस, यानी अगर आपको आईआईटी पटना में एडमिशन लेना है बच्चों तो आपको जेई एडवांस क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो जेई मेंस में जो 2.5 लाख का टॉप रैंक के बच्चे होते हैं वही जो है जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं बच्चों, ठीक है। साथ ही साथ और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, तो 75% मार्क्स होना चाहिए आपका +2 लेवल पर। और अगर आप SC ST या PW कैंडिडेट हैं तो आपका यहाँ पे 65% जो है +2 लेवल पर जो है बच्चों आपका मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग 5 से 8 लाख जो है इंटायर कोर्स, यानी पूरे कोर्स में पूरा बीटेक प्रोग्राम के दौरान आपका 5 से 8 लाख का यहाँ पे जो बच्चों फी आपका आता है। प्लेसमेंट की अगर बात करें तो आईआईटी पटना बूस्ट एंड इम्प्रेसिव प्लेसमेंट रिकॉर्ड विद एन एवरेज एनुअल पैकेज 20 लाख पर एनम, यानी बच्चों यहाँ पे कम से कम 20 लाख का पैकेज जो है आपको देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम पैकेज तो बहुत है यहाँ पे, है ना, लेकिन एवरेज जो है आपका जो है 20 लाख के आसपास जो पैकेज यहाँ पे रहने वाला है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो थ्रू जेई एडवांस स्कोर फॉलोड बाय जोसा काउंसलिंग, यहाँ पे जेई एडवांस प्लस जोसा काउंसलिंग के थ्रू जो है बच्चों एडमिशन होता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट कॉलेज था जो आपका टॉप रैंक 1 में आता है बिहार में। चलिए अगले कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT पटना, है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई जेई मेंस एग्जामिनेशन, यानी यहाँ पे जेई मेन स्कोर को बच्चों देखा जाता है और उसके बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन मिलता है, ठीक है। साथ ही आपका 75% मार्क्स होना चाहिए +2 लेवल पर, और अगर आप SC ST या PW कैंडिडेट है तो आपका 65% मार्क्स होना चाहिए +2 में। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 5 से 6 लाख का खर्च आता है पूरे इंटायर बीटेक प्रोग्राम के दौरान। प्लेसमेंट की बात करें बच्चों तो NIT पटना हैज़ अ स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट रिकॉर्ड विद एवरेज पैकेजिंग रेंज 7 लाख टू 10 लाख, यानी एवरेज पैकेज की भी अगर हम बात करें तो 7 से 10 लाख के आसपास एवरेज पैकेज होता है। फिर आप तो ऊपर अगर आप चलते जाएंगे तो हाईएस्ट पैकेज तो बहुत बढ़िया है ना, लेकिन कम से कम आपका जो यहाँ 7 से 10 लाख का पैकेज जो आसानी से मिल जाता है। एडमिशन प्रोसेस जेई मेन स्कोर भाया जोसा काउंसलिंग, तो जेई मेन स्कोर और जोसा काउंसलिंग के बेसिस पे आपका जो बच्चों यहाँ पे एडमिशन होता है। ये जितने भी आपके NIT पटना है या जमशेदपुर है ये सारे टायर 2 NITs हैं। तो जितने भी हमारे इंडिया में 31 NITs हैं तो उनमें जोसा काउंसलिंग के माध्यम से ही बच्चों एडमिशन होता है, ठीक है। चलिए थर्ड है बच्चों आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT पटना, और यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई जेई मेन एग्जामिनेशन। तो जेई मेन स्कोर को यहाँ पे वैलिड होता है बच्चों, और हैव सिक्योर्ड 75% मार्क्स इन देयर 10+2 एग्जामिनेशन। तो आपने अगर जेई मेंस का एग्जामिनेशन दिया है और आपका अगर +2 में 75% प्लस मार्क्स अगर आपका है तो आपका एडमिशन जो है यहाँ पे BIT पटना में हो सकता है, ठीक है। चलिए फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 12 लाख के आसपास जो इंटायर कोर्स में, यानी पूरे बीटेक प्रोग्राम में आपका बच्चों यहाँ पे 12 लाख के आसपास जो आपका फ़ी आता है। बट फी स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू पर ईयर जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, लेकिन अप्रॉक्स आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं 12 लाख रुपया। चलिए प्लेसमेंट की बात करें तो BIT पटना हैज़ प्लेसमेंट रिकॉर्ड विद एवरेज एनुअल पैकेज 10 लाख, यानी 10 लाख के आसपास यहाँ पे आपको पैकेज देखने को मिल जाता है। तो फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़्यादा है बट प्लेसमेंट के हिसाब से देखें तो एवरेज 10 लाख, अगर लेकिन एवरेज से तो ज़्यादा ही इन सारे कॉलेजेस में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन कम से कम 10 लाख के आसपास आपका यहाँ पे एवरेज पैकेज रहता है। एडमिशन प्रोसेस देखें तो थ्रू जेई मेन स्कोर फॉलोड बाय काउंसलिंग, है ना, तो वही जो सा काउंसलिंग के थ्रू ही जो है यहाँ पे एडमिशन आपका होता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT भागलपुर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई जेईई एग्जामिनेशन, और
यहाँ पे आपको जेईई मेन एग्जामिनेशन जितने भी एनआईटी है या ट्रिपल आईटी है बच्चों, उनमें जेईई मेंस के थ्रू ही एडमिशन होता है आपका, और एटलीस्ट 75% मार्क्स होना चाहिए आपका 10+2 में। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 9 लाख के भी आसपास आपका पूरा फी आता है इंटायर कोर्स का, यानी पूरे बीटेक प्रोग्राम का। और प्लेसमेंट की बात करें तो ट्रिपल आईटी भागलपुर हैज एन एवरेज एनुअल पैकेज 11 लाख, यानी ट्रिपल आईटी भागलपुर जो बच्चों, एक्चुअली ये सारे न्यू ट्रिपल आईटीज़ हैं, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर एकेडमिक उतना डेवलप नहीं है, उस वजह से अभी थोड़ा सा पैकेज यहाँ पे कम है। धीरे धीरे जैसे से ये पुराने होते चले जाएंगे तो फिर यहाँ पे भी आपको अच्छा पैकेज देखने को मिलेगा। बट रिसेंटली आपका एवरेज पैकेज जो 11 लाख के आसपास रहने वाला है, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो जेईई मेन स्कोर वाया जोशा काउंसलिंग, तो जेईई मेन स्कोर और जोशा काउंसलिंग के जो है ट्रिपल आईटी भागलपुर में एडमिशन आपका होता है। 5th नंबर, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NSIT पटना। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट मस्ट हैव 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो आपका 10+2 होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और यहाँ पे कोई परसेंटेज वगैरह की क्राइटेरिया नहीं है कि आपका 75% होना ही चाहिए, ठीक है। फी स्ट्रक्चर अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख फॉर द इंटायर कोर्स, लगभग 5 लाख का फी यहाँ पे आ जाता है ना, आपके पूरे इंटायर बीटेक प्रोग्राम के दौरान। और प्लेसमेंट की बात करें तो NSIT पटना हैज़ अ गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड, एक बढ़िया अच्छा रिकॉर्ड है यहाँ पे, और वेरियस रेप्यूटेड कंपनी विजिटिंग द कैंपस, तो प्लेसमेंट वगैरह भी अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिशन प्रोसेस बेस्ड 10+2 एग्जामिनेशन रिजल्ट फॉलोड बाई काउंसलिंग, है ना। तो 10+2 का आपका जो रिजल्ट होता है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉलेज पे, तो आपका कॉलेज नंबर 6 मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT मुजफ्फरपुर। एलिजिबिलिटी 10+2 है, पास्ट होना चाहिए आपका 10+2 PCM से, और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका जो बच्चों यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 लाख जो है इंटायर कोर्स के लिए, तो थोड़ा यहाँ से फी जो है आपका कम है ना। लेकिन प्लेसमेंट की बात करते हैं तो MIT मुजफ्फरपुर कंसिस्टेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड एंड सेवरल कंपनीज रिक्रूटिंग स्टूडेंट एनुअली, तो हर साल यहाँ पे बहुत सारे कंपनियां आती हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कोई डाटा नहीं है कि 7 से 10 लाख 20 लाख, है ना। यहाँ पे तो वेरी कर सकता है आपका, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस तो BCE बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और जेईई मेन स्कोर, तो जेईई मेन स्कोर के बेसिस पे भी एडमिशन होता है, और जो आपका बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके बेसिस पे भी यहाँ पे बच्चों एडमिशन मिलता है, ठीक है। चलिए 7th की बात करें तो बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग BCE पटना, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, कैंडिडेट मस्ट पास 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स, है ना। 10+2 होना चाहिए आपका PCM से, और कम से कम 50% मार्क्स जो आपका 10+2 में होना चाहिए। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 लाख फॉर द इंटायर कोर्स, और प्लेसमेंट की बात करें तो बच्चों तो ग्रोइंग प्लेसमेंट सेल विद इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट, तो कंटिन्यू यहाँ पे अभी प्रोसेस आपका ग्रो हो रहा है प्लेसमेंट सेल, है ना। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो जेईई मेन स्कोर भी यहाँ पे वैलिड होता है, साथ ही साथ आपका जो बिहार का कंबाइंड इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके बेसिस पे भी बच्चों का एडमिशन यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट अगले कॉलेज नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें तो गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग GCE गया। तो एलिजिबिलिटी की बात करें बच्चों तो कैंडिडेट मस्ट हैव 10+2 विद PCM एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो यहाँ पे भी आपका वही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, 10+2 होना चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 लाख फॉर द एंटायर कोर्स, और प्लेसमेंट की बात करें वर्किंग टुवर्ड्स इम्प्रूविंग इट्स प्लेसमेंट स्टैटिक्स विद एफर्ट्स टू ब्रिंग इन मोर रिक्रूटर्स, है ना। तो यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है अभी प्लेसमेंट का, तो यहाँ पे भी ठीक ठाक मोटा मोटी मिल जाता है, लेकिन फिर भी जितना हम लोग चाहते हैं, जितना मतलब एक का बच्चा चाहता है कि हमारा इतना लगभग हो जाए 10 लाख 15 लाख, तो वैसा यहाँ पे अभी नहीं है, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस थ्रू BCEC और जेईई मेन स्कोर, तो बिहार कंबाइंड इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू और जेईई मेन स्कोर के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है बच्चों को, ठीक है। 9th की बात करें तो नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग NCE चंडी। एलिजिबिलिटी है बच्चों यहाँ पे 10+2 होना चाहिए और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख फॉर द एंटायर कोर्स में आपका आ जाता है, और यहाँ पे भी आपका जो है प्लेसमेंट ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाता है। एडमिशन प्रोसेस वही है जो सेम आपका गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में था, है ना। चलिए लास्ट कॉलेज की बात करते हैं, लोक नायक जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी LNJ PIT छपरा।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव 10+2 विद पीसीएम और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका यहाँ पे होना चाहिए। फी स्ट्रक्चर भी लगभग अप्रॉक्स जो है 1 लाख के आसपास आपका होता है और प्लेसमेंट भी यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो वही जेई मेंस स्कोर कार्ड और बिहार कंबाइंड इंजीनियरिंग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू ही बच्चों यहाँ पे एडमिशन बच्चों को मिलता है। तो ये टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज थे बिहार के, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो बच्चों अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए, ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं बच्चों इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।